सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी टुगेदर। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो आज का टॉपिक है रिविजिटिंग रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपांशन। मतलब बिना डिवीजन किए किसी रेशनल नंबर का डेसिमल फ्रैक्शन किस टाइप का होगा, कि वो टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ये कैसे डिसाइड करें, ये आज हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो उसके लिए हम लोग को एक लेमा मतलब थ्योरम हम लोग को जानना पड़ेगा, ठीक है। तो वो थ्योरम है ये, इन P by Q फॉर्म इफ Q इज इन द फॉर्म 2 to the power n 5 to the power m where n and m are both greater than or equal to 0, then P by Q will have a terminating decimal fraction, otherwise it is non-terminating, repeating and vice versa। तो इस थ्योरम का मतलब क्या हुआ, अगर हम लोग कोई भी एक रेशनल नंबर को P by Q फॉर्म में लेके जाए, ठीक है, और उसके बाद Q का अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखें और वो अगर हम लोग को 2 to the power m 5 to the power m वाले फॉर्म में मिल गया, जहाँ पे n और m 0 या फिर पॉजिटिव हो, ठीक है, तो जो P by Q हमने फॉर्म लिया, जिस नंबर का लिया, वो नंबर का डेसिमल फ्रैक्शन होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। मतलब जैसे कि इस टाइप का खत्म हो जाता है, ठीक है। फिर क्या बोला, अदरवाइज इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। मतलब अगर इस वाले फॉर्म में नहीं आया, ठीक है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। मतलब इस तरह से रिपीट करता रहेगा और कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब यही है। और वाइस वर्सा मतलब क्या, इसका उल्टा भी होगा। मतलब अगर हम लोग का कोई डेसिमल फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग वाला हुआ तो उसका P by Q फॉर्म में Q का फॉर्म होगा 2 to the power m 5 to the power m, और अगर वो इस टाइप का हुआ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, देन P by Q फॉर्म में Q का फॉर्म वो हमें इस टाइप में नहीं मिलेगा। तो अभी कुछ एग्जांपल्स लेके देखते हैं, ठीक है। तो पहला एग्जांपल जो है हम लोग का 17/8 है, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग सॉल्यूशन करके देखें तो ये ऑब्वियसली हम लोग का P by Q फॉर्म में है, ठीक है, जहाँ पे Q हम लोग का 8 हो रहा है, ठीक है। तो मैंने तभी क्या बोला था कि हम लोग को Q को प्राइम फैक्टराइजेशन में लेके जाना है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो 2 into 2 into 2 लिख सकते हैं, जो कि अल्टीमेटली हम लोग को देगा 2 क्यूब। तो हमें डिसाइड करने के लिए कौन सा फॉर्म चाहिए, 2 to the power n 5 to the power m। मतलब 2 और 5 दोनों का पावर वहां पे रहना चाहिए, बट यहाँ पे दिख क्या रहा है, सिर्फ 2 का पावर है, तो 5 का पावर कहाँ गया। कोई बात नहीं, हम लोग उसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, बिकॉज एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। तो यहाँ पे 2 क्यूब के साथ तो 1 है ही इंटू में, किसी भी नंबर के साथ 1 इंटू में रहता ही है, तो उस 1 के जगह पे हम लोग 5 to the power 0 लिख सकते हैं, क्योंकि n और m का जो कंडीशन था, n और m का कंडीशन वो क्या था, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब वो 0 भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग का जो q का फॉर्म है वो है 2 to the power n 5 to the power m में, जहाँ पे n का वैल्यू है 3, m का वैल्यू है 0। मतलब ये हम लोग का लेमा में आ रहा है। दैट मीन्स 17/8 का डेसिमल फ्रैक्शन जो है वो होगा हम लोग का टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। अब इसका फिनिशियलाइजेशन कैसे करेंगे, इस तरह से लिखेंगे, व्हिच इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power n 5 to the power m where n equals to 3 and m equals to 0, ठीक है। Therefore 17/8 has a terminating decimal expansion। तो अभी एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जहां पे हम लोग को Q का फॉर्म 2 to the power n और 5 to the power m नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग सॉल्यूशन 2 में जाए
तो वहां पे क्यू के जगह पे हम लोग को मिल रहा है 343, ठीक है ना। और 343 को अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखने जाए तो अल्टीमेटली वो एक्चुअली होता है हम लोग का 7 का क्यूब, ठीक है। तो हम लोग ऑब्वियसली इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 और 5 का कुछ भी नहीं आ रहा है, रेदर यहाँ पे 7 आ रहा है, मतलब ये हम लोग का 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर m वाला फॉर्म में नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, 29/343 जो है उसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। तो हम लोग को बस लिखना है विच इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 टू द पावर n 5 to the power m. Therefore 29/343 has non-terminating repeating decimal expansion, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, ठीक है। तो ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा देखने के लिए, क्योंकि अभी तक हम लोग जितना भी कर रहे थे वहां पे सब के सब अपने लोएस्ट फॉर्म में थे, ठीक है। तो जब कोई फ्रैक्शन लोएस्ट फॉर्म में ना हो तो उसको लेके जाना जरूरी है। उसका रीजन क्या है, अगर मैं इसको देखने जाऊं सिर्फ 6/15, ठीक है, तो अगर मैं 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो वो क्या हो रहा है 3 × 5, जो कि हम लोग का 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m फॉर्म में नहीं आ रहा है, ठीक है। बट उसी चीज को अगर हम लोग लोएस्ट फॉर्म में लेके जाए, ठीक है, इसका अगर हम लोग लोएस्ट फॉर्म लिखे तो वो क्या मिलेगा 2/5, ठीक है। लोएस्ट फॉर्म में लेके जाने से ये 2/5 मिल गया। तो अभी हम लोग का q का फॉर्म क्या हुआ 5, ठीक है। तो 5 को अभी हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 0 × 5 टू द पावर 1, मतलब पहला जो था जहां पे लोएस्ट फॉर्म नहीं था वहां पे हम लोग को वो फॉर्म नहीं मिल रहा था 2 टू द पावर m 5 टू द पावर m वाला। बट जैसे ही हम लोग लोएस्ट फॉर्म में लेके गए तो वो ऑटोमेटिकली हम लोग का आ गया, ठीक है। तो यही रीजन है कि कोई भी अगर फ्रैक्शन हम लोग को मिले और उसमें अगर हम लोग को चेक करना है तो उससे पहले उस फ्रैक्शन को हम लोग को पहले लोएस्ट फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग को करेक्ट रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का रिजल्ट तो मिल ही गया। तो अभी बस हम लोग को लिखना है 5 = 2 टू द पावर 0 × 5 टू द पावर 1 हो गया। अब बस इसका फिनिशिंग करना है, विच इज ऑफ द फॉर्म 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m, ठीक है। Therefore 6/15 has a terminating decimal expansion, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना पड़ेगा कि चेकिंग करने से पहले किसी भी फ्रैक्शन को हम लोग को उसके लोएस्ट फॉर्म में लेके जाना है। तो अभी चलते हैं हम लोग का आखिरी एग्जांपल में, ठीक है। तो नंबर फॉर्म में हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग के पास है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अगर देखने भी जाए तो ये ऑलरेडी अपने लोएस्ट फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कोई भी कैंसिलेशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी हम लोग डायरेक्ट क्यू को देख सकते हैं। अब क्यू भी हम लोग का ऑलरेडी प्राइम फैक्टराइजेशन में है, ठीक है। तो हम लोग को चाहिए क्या फॉर्म 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m, बस इसके साथ हम लोग को कंपेयर करके देखना है। बट यहाँ पे 2 टू द पावर वाला है, 5 का पावर भी है, बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज क्या है 7²। अगर ये ऊपर नीचे कैंसिल हो जाता तो बात अलग होता, क्योंकि तब हम लोग को सिर्फ ये मिलता, तो तब हम लोग को मिलता टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। बट यहाँ पे क्या है ऑलरेडी लोएस्ट फॉर्म में है जो मैंने बोला, तो इसको हम लोग कैंसिल नहीं कर सकते, मतलब 2 टू द पावर m 5 टू द पावर m के अलावा भी कुछ और भी आ रहा है। सो इट इज ऑब्वियसली नॉट इन द फॉर्म 2 टू द पावर m 5 टू द पावर m, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को डायरेक्ट मिल रहा है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। तो यहाँ पे लिखेंगे
here q is not of the form 2 to the power n 5 to the power m. Therefore this has non-terminating repeating decimal एक्सपांशन। ठीक है, सो ये था आज का लेसन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।